वेलकम बैक माई चैनल। मैं धनराज सर आप लोगों को फिर आज का जो पोयम आपका है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, आपने पिछले वीडियो में देखा एक्सप्लेनेशन अष्टांगा नंबर 1, 2, 3। आज हम 4 का बात करेंगे, तो आज की क्लास में आप रेडी हो जाइए, कॉपी कलम निकालिए और शुरू हो जाइए। आज का अष्टांगा नंबर 4। इस कविता में जॉन डन इसके लेखक हैं। जॉन डन पिछले क्लास में उन्होंने कहा था ओह हाउ पीपल इज मीन्स पावर, कि देखो मनुष्य की जो शक्ति है, जो मेन की जो शक्ति है, वो कितना कमजोर हो चुका है आज, असहाय हो चुका है आज। तो आज इस अष्टांगे में वो अपने बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को, अपने महबूब को, अपनी पत्नी को जब इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु के बाद वो उन्हें जो है वहां का किंग्स उन्हें भेजते हैं, अवार्ड भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, उन्हें जर्मनी जाना पड़ता है। तो जर्मनी जाने के दौरान ये अपने महबूबा से, अपने पत्नी से, अपने बिलव्ड से, एनी मैरी से जो है ये कहना चाहते हैं कि देखो अब मैं डिपार्ट हो रहा हूं, तुमसे अलग हो रहा हूं, दूर जा रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी मोहब्बत में कमी आ गई और मिलावट आ गई। इन्होंने आगे कहा कि देखो जब वो जाने लगते हैं, निकलने लगते हैं, तो उनकी प्रेमिका विशेष रोने धोने का जो ओवर एक्टिंग होता है वो शुरू कर देती है। उन्हें लगता है कि नहीं इस तरीके से करेंगे तो ये दूर नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि सच्ची मोहब्बत जो है आत्माओं से होती है, बॉडी शरीर से नहीं। शरीर चाहे जितना भी दूर हो जाए, आत्माओं का कनेक्शन होना चाहिए। ये जो आपका मोबाइल रूपी जो शरीर है ये बदल दो, बस सिम और सिम का नंबर एक ही सेव रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस अष्टांगे पर विशेष ध्यान देंगे आप। अष्टांगा नंबर 4, इसमें क्या लिखा है, ये ऑल इंग्लिश है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि हाइपरबोल का प्रयोग अधिक किया गया है। बातों को चढ़ा बढ़ाकर बोलने का इनका इस कविता में पूरा शैली रहा है। तिल का ताड़ करना इनका पहला एमिशन रहा है। इन्होंने सुपरलेटिव डिग्री का, अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री का अधिक प्रयोग किया गया है इसमें क्या है, ये कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका को, देखो when thou sighest not away but sighest my soul away, कि देखो इस तरीके से जो तुम सिसक रही हो, जो सॉबरिंग कर रही हो, जो रोना धोना शुरू कर दी हो, इससे थोड़ी सी हमारे लाइफ में, हमारे टारगेट में, हमारा जो एम है उसमें थोड़ी सी रुकावट, बाधा पैदा हो रही है। और बाधा पैदा करना, घर को जो है सुसज्जित बनाना, स्वर्ग बनाना और नर्क बनाना दोनों उनके हाथों में है, इनकी प्रेमिका के हाथों में है। तो इन्होंने ये कहा उनसे कि देखो तुम जो सोच रही हो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, तो कुछ ऐसे ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, जिन्हें निर्वाह करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो आंसू बहा रही हो, आंसू बहाने के साथ साथ जो सिसक रही हो, जो रोध हो रही हो, जो सिसकरियां तुम मार रही हो, जो हवा ले रही हो, जिस सांस को तुम ऑब्जर्व कर रही हो, वो वैसे वैसे नहीं, वो ऐसा सांस नहीं, वो ऐसा ऑक्सीजन नहीं, वो मेरा ऑक्सीजन है। तुम मानो कि वो मेरा ऑक्सीजन है। अर्थात इस लॉकडाउन के दौरान अगर आपके उन महबूबा को, यदि आपकी प्रेमिका को ऑक्सीजन की कमी हो गया हो, अगर 95 से लेवल उसका गिर गया हो, तो कभी कहते हैं कि आप समझ लो कि दाउ साइजेस्ट नोट बिल्ड, आप जो हवा ले रही हो, आप जो ग्रहण कर रही हो, आपकी जो सांसें चल रही है, जो पूरा अंतरात्मा जो आपको व्यक्त कर रहा है, दिल जो कुछ कहना चाह रहा है, जो व्यक्त करना चाह रहा है, उसमें कभी कहते हैं कि आप ऐसे वैसे नहीं, आप जो है आप अपनी सांसों में जो मुझे बसाए हो, इसमें ये जो हवा है वो तो मेरा ही है, इसमें आपके अंदर जो ऑक्सीजन चल रहा है वो मेरा ही सिलेंडर का है। इसलिए आप टेंशन मत लो, आप जो है बिल्कुल मत घबराओ, चाहे जितना भी लॉकडाउन लगे, जितना भी क्लासें छुट्टी हो जाए, क्लास बंद हो जाए, बेशक हमारा फोन ना लगे, लेकिन सिम मत बदलो, नंबर मत बदलो, बस मुझे जाने दो और मुझे विश्वास रखो। इन्होंने कहा कि दाउ साइजेस्ट नॉट बिग, वो हवा ऐसी वैसी हवा नहीं है, ऐसा वैसा ऑक्सीजन नहीं है, उसमें मैं हूं और उसी से तुम्हारी जो है रूह चल रही है। इन्होंने कहा बट, लेकिन याद रखो साइजेस्ट माई सोल अवे, चाहे जितनी हमारे दिल के करीब हो तुम, है ना, ये जो रोने धोने का काम जो कर रही हो, इससे क्या है कि अब कुछ दूरियां, अब हमारे बीच कुछ दूरियां, कर्तव्य जो है हम दोनों को डिपार्ट करने की जो समय आ चुका है, जो अलग होने का जो समय आ चुका है, अब यहाँ क्या है कि सॉल अवे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब तुम ज्यादा तो तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे बीच थोड़ी सी कुछ दूरियां बढ़ने वाली है, ये नजदीकियों की जो डोर है वो दूर जाने वाला है, क्योंकि कुछ तो अपना भी दायित्व है, अपना भी कर्तव्य है जिसे निर्वाह करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 24 आवर हम तुमसे चैटिंग करते रहे, बात करते रहे, सिर्फ मैसेज पे मैसेज करते रहे और हमारा जो है
जो टारगेट है, जो गोल है कि अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छी स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, मैं उसको भूल जाऊं। कभी ऐसा कहते हैं अपनी प्रेमिका को, और आप भी अपने प्रेमिका को समझा दीजिए कुछ इसी तरीके से कि बीच में बाधा न बने, रोड़ी न बने, वो आपकी सफलता के जो मार्ग हैं जहां आप चलना शुरू किए हैं इस लॉकडाउन में आपके पढ़ाई का बाधा ना बने, आप पूरा इंटरनेट का उपयोग पढ़ाई में करो। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब धीरे धीरे जो है सॉल्व आपकी जो साइस्ट है, जो ये जो नासमझ है, जो आप सिस्कारियां दे रही हो, जो रोने धोने का जो काम कर रही हो, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समझ से अलग हो रही हो। इन्होंने कहा व्हेन thou you weepest unkindly, तुम जो ये रोना शुरू कर दी हो, है ना, विपेस्ट, तुम सिर्फ रो नहीं रही हो बल्कि विपेस्ट आप अधिक जो रो रही हो, इससे क्या होता है आपकी आंसुओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, मेरा शरीर का जो खून है ना वो खौल उठता है, ऐसा लगता है कि कहां पड़ गए, किसके चक्कर में पड़ गए। ये मोहब्बत के स्टेटमेंट को बिल्कुल नहीं समझ रही है, ये मोहब्बत है क्या ये नहीं समझ रही है। मोहब्बत में मीटिंग डिपार्टमेंट दोनों होता है, इसको इस परिभाषा को नहीं समझ रही है। मोहब्बत में ये नहीं है कि साथ रहे तभी मोहब्बत है, दूरियों में भी मोहब्बत को एहसास किया जा सकता है। इन्हें जो है ये बिल्कुल नहीं समझ रही है, इसीलिए कभी कहते हैं कि मेरा जो खून है ना अब वो खौल रहा है, जो खून है वो खौल रहा है। इन्होंने कहा कि इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है कि देखो अब तुम मुझे जो है स्वीकार करो ना करो, हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो ना करो, दैट दावेस्ट लवेस्ट मी दाउ सेस्ट, जैसा कि तुमने पहले कहा था कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना जो है रह नहीं सकते, तो वो सब कुछ ठीक है, हम साथ हैं और जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि जो भी कुछ ड्यूटी है और भी जो कुछ इसके बाद का जो फिर अपना जीवन शैली है उसमें आप जो है रुकावट पैदा करो, ऐसा कभी कहते हैं अपनी प्रेमिका को। इन्होंने कहा कि इफ यदि इन माई लाइफ दाउ बास्ट, यदि आपको लगता है कि ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे में तो आप हमारे जिंदगी को क्या कर रहे हैं, हमारे लाइफ को आप, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बर्बाद कर रहे हैं। माना कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है और अंधे में इंसान जो है पागल हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं है, उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन इन अंधोपन का शिकार कोनो मेडिकल में नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं है, इंस्टीट्यूट में नहीं है, इनका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है पापा का चप्पल और मम्मी का बेलन। बस यहां से शुरू होता है लव इज ब्लाइंड का पूरा फॉर्मूला समाप्त। तो इसलिए कभी कहते हैं कि देखो इफ दाइन माई लाइफ दाउ बास्ट, अब ये बिल्कुल जो है इस कला को तुम जो है आजमा रही हो, द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, ये जो कला आपके पास है, आपके पास नहीं बल्कि हर वो प्रेमिका के पास है, हर वो एक दूसरे के पास है, बिलव्ड के पास है, प्रेमी प्रेमिका के पास है, जो लास्ट में जो है अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर देता है। इन्होंने कहा कि देखो आप सब कुछ ठीक है लेकिन कर्तव्य में जो है बाधा मत बनो, आपने जो भी प्रॉमिस किया वो सब ठीक है, हम आपके साथ हैं, दूरी जा रहा हूं मैं, कभी को जो है वहां पे जर्मनी भेजा जाता है उस वक्त तो ये कहते हैं कि दूर में जा रहा हूं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि अब क्या है, आप जो अधिक जो तुम रो रही हो, अधिक जो तुम आहें भर रही हो, जो ये कह रही हो कि नहीं आप हमसे दूर ना जाओ पिया, दूर ना जाओ और पिया, तो क्या यहाँ प्यार बैठकर यहाँ गांव में सिर्फ प्याज बेचेगा कि और भी तो कुछ दायित्व है। इन्होंने क्या कहा कि अब हमारे लाइफ को क्या कर रहे हो, वो वास्ट बर्बाद कर रहे हो। तो आपका कहीं भी ऐसा तो नहीं कि एक फॉर्मूला आपके साथ भी लागू होता है, जरा इस पॉइंट को समझेंगे। स्वीटेस्ट लव का ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आप तक और हर किसी के पास जो कि कभी कभी किसी अनवांटेड के चक्कर में आप सारे जिंदगी को जो है बर्बाद कर देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यदि वास्तव में किसी से मोहब्बत करते हो तो उसकी भावनाओं को समझो, उनके स्टेटमेंट को समझो, उनके फीलिंग को समझो। फीलिंग को समझना ही मोहब्बत है, ना कि दूर जा रहे हैं तो मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, वियोग में रहो और रो धो कर जो है मोह माया दिखाओ, ये सभी मोह माया है। इस बात को स्पष्ट समझो क्योंकि ये आज नहीं पुरानी ही अथी में कह दी गई है, ये पुरानी कविताओं में जो है 14th सेंचुरी की कविता में सब। नेक्स्ट इन 5th स्टैंजा, जो 5th स्टैंजा है, अब इसमें आप ध्यान से सुनेंगे कि जॉन क्या कहते हैं, अंत में अपने वाइफ को, अपने विलव्ड को, अपनी प्रेमिका को क्या मैसेज देते हैं, क्या मोहब्बत की जो डिफिनेशन है, ट्रू डिफिनेशन है, उसके बारे में क्या कहते हैं। अंत वाला तो सब बना, बने रहिए पूरे वीडियो में। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, देखो ये अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं और कहते हैं लेट नोट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंग्स मी एनी इल। मैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी वाइफ को और कहते हैं कि देखो कि मैं चाहता हूं, मैं अक्सर ऐसा सोचता हूं और मेरा मानना है कि तुम्हारे जो डिवाइनिंग हार्ट है, जो सद्गुणी आत्मा है, जो विशाल हृदय है, जो
हमारे प्रति स्नेह को रखता है, उन्हें कहो फॉर थिंक मी एंड यू, कि वह कभी भी मेरे बारे में गलत ना सोचे। जॉर्डन अपने वाइफ को कहते हैं, अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि देखो तुम जो मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे मालूम है मुझे मोहब्बत करते हो, बेशक तुम जो है ये रोने धोने का काम कर रही हो, मुझे जाने से रोक रही हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत है, तुम मुझे बेपनाह चाहती हो, और जब चाहती ही हो तो फिर आप मेरे बारे में गलत ना सोचो, आप मेरे मोहब्बत के बारे में गलत ना सोचो, मेरे मोहब्बत के बारे में कोई त्रुटियां ना निकालो। आप ये समझ लो कि हमारा और आपके बीच की जो मोहब्बत है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, यहाँ कोई स्पॉट नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। हम दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हैं और सदैव हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और फिर क्या कहते हैं कि डेस्टिनी में टेक द पार्ट, देखो किस्मत का जो खेल है वो तो होगा ही, जो समय जो कह रहा है वो तो होगा ही, समय के साथ तो चलना पड़ेगा। हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो निश्चित तौर पे होगा, ये अपनी भूमिका को जरूर निभाएगा। अगर किस्मत जो करता है करने दो, उस पर मत जाओ। अगर थोड़ी सी जुदाई लिखी है, थोड़ी सी डिपार्ट लिखा है, अलग होने का जो रोल लिखा है, तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा अलग हम भी हो जाएंगे। मोहब्बत में फिर ऐसा कौन है जो हमेशा साथ रहा है? आप देख लीजिए, एक से एक उदाहरण आपके सामने है। सभी जो है दूरियों को दूर, एक दूसरे से दूर रहकर ही अपनी मोहब्बत को जो है एक नया आयाम तक पहुंचाया, एक नया मोड़ दिया। तो ये भी कहते हैं देखो किस्मत का जो खेल है वो तो होगा ही, जो होना है वो होगा। एंड मे द फियर फुलफिल, और इससे तुम अपने जीवन में जो है भय मत लाओ, बिल्कुल डर मत लाओ। आप डरो नहीं, सोचो नहीं कि क्या होगा बिछुड़कर, बस बिछुड़कर भी हमारे मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं आएगी, हम दूर जाकर किसी और का नहीं हो जाएंगे, बस तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहूंगा। इन्होंने कहा सिर्फ इतना सोचो, सिर्फ इतना सोचो, बट थिंक्स दैट वी, सिर्फ इतना सोचो कि हम सभी जो है एक दूसरे के लिए बने हैं, असाइड्स एक दूसरे के लिए बने हैं। और ऐसा इन्होंने लास्ट में कहा कि वे लोग, वे सभी उन्हें समझाते हैं कि देखो वे लोग जो वन अनदर स्कीप, जो एक दूसरे को हमेशा करीब रहते हैं, वहां क्या है, वो चाहे जितना भी दूर चला जाए, यदि आत्माओं का मिलन है, यदि दो आत्माओं के बीच स्नेह है, मोहब्बत है, अफेक्शन है, तो आप चाहे जितना भी दूर चले जाओ, आपकी मोहब्बत में कोई मिलावट और कमी, कोई गिरावट नहीं आ सकता है। ये कोई जो है शेयर मार्केट नहीं है कि आज चढ़ेगा कल उतरेगा, इस पर भी विशेष ध्यान देंगे आप। इन्होंने ये भी कहा कि वही मोहब्बत हमेशा क्या होता है, अलाइव होता है, जीवित रहता है, और नेवर पार्टेड भी। और वैसे मोहब्बत में आप कृष्ण और राधा को देख लीजिए, कभी भी एक दूसरे से बहुत कम मिले, लेकिन फिर भी हम जो है उन्हीं को जानते हैं, उनकी मोहब्बत को जानते हैं, उनकी दूरियों को भी जानते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और वही मोहब्बत क्या है, अंततः फॉरएवर, हमेशा के लिए सदैव जो है जीवित होते हैं, और नेवर पार्टेड, और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता है। बेशक ये बॉडी अलग हो जाए, लेकिन आत्माओं का जो कनेक्शन है, जो मिलन है, ये हमेशा सदाबहार होता है, चलता ही रहता है। बेशक फोन ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ जाओ कि 5G से भी स्पीड आपका जो कनेक्शन है हार्ट का, वो हमेशा एक साथ बनाए रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो आपको समझ में आया होगा। आप पूरी क्लास सही तरीके से करें, ध्यान से सुने, समझें, क्योंकि इसके बाद हम जो है समरी का क्लास करने वाले हैं। उसके फिर सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा हमारे ऐप पर। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दिया, हिंदी का टेस्ट दिया, आगे भी टेस्ट होगा, टेस्ट होते रहेगा। इस तरीके से क्लास हमारी रेगुलर अभी जारी रहेगी। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके स्टूडेंट को जो है शेयर करते रहे, ताकि सभी को हमारा स्टेंजा और हमारे द्वारा पढ़ाए गए वो वीडियो उस तक पहुंच सके। धन्यवाद।